नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करवा रहे थे। आज इस वीडियो पे हम एवरेज के प्रश्नों को कवर करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों का आप कैसे लगाना है। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान दिया है, तो पहले सोमवार से बुधवार तक दिन कितने होंगे टोटल। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी दोस्तों 3 दिन होंगे। यानी आप कह सकते हैं इनका अगर हम योग निकालें, सोमवार, फिर आपका मंगलवार, फिर आपका बुधवार, अगर इनका दोस्तों में योग कहेंगे, आप कहेंगे योग तो बहुत आसान होता है। 3 दिन है, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, तो 11। सिंपल है। अब इसके बाद लिखा हुआ है मंगलवार से गुरुवार। मंगलवार से गुरुवार का मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन बोला है ना। गुरुवार तक 3 दिन आएंगे। इनका अगर योग निकालोगे तो आप कहेंगे मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा और फिर से आपका गुरुवार आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनका योग निकालोगे तो 3 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिन हमारे पास टोटल 3 है। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 1 10। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लो। इसको माइनस करोगे जब फर्स्ट में सेकंड को, तो आप कहेंगे मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध भी कटेगा। यानी दोस्तों ये आपका डिफरेंस आ जाएगा सोमवार और गुरुवार का। अंतर लेंगे ना, घटाएंगे। 111 में से 102 घटाएंगे तो आप कहेंगे 9 के बराबर आ गया। यहां तक सभी लोग कर लेंगे। अब आगे की जो लाइन लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा है। देखो 4/5 लिखा है, ऐसे लिख लोगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले किसका नाम बोला है, गुरुवार का, यानी पहला वाला जो अंश होता है वो गुरुवार को बताएगा। हर वाला किसको बताएगा, सोमवार को बताएगा। यहाँ पर हमने सोमवार गुरुवार का अंतर लिया है, तो यहाँ पर भी लेंगे सोमवार गुरुवार का अंतर। आप कहेंगे 5 में 4 घटाएंगे 1, इधर 1 है इधर 9 है, 1 यूनिट बराबर 9। प्रश्न में बोला गया गुरुवार का गुरुवार तो 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट 9 है तो 4 यूनिट 36। बस, कितना आसान सवाल है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये सवाल। सेम वैल्यू हूबहू सवाल। अब यहीं पर अगर सवाल में मान लो पूछ लिया होता गुरुवार का तापमान की जगह सोमवार का पूछ लिया होता, तो यानी यहाँ पर 5 यूनिट निकालते तो 5 ना 45 हो जाता। ठीक है ना, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए 4 संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि 4 संख्या है हमारे पास, A B C और D है। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत दिया है, इनका योगफल निकालोगे। A प्लस B प्लस C यानी 16 × 3 = 48 हो जाएगा। अंतिम 3 का निकालोगे योग, औसत दिया है ना, योग का मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें बाद में कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर आएगा B प्लस C प्लस D। यहाँ पे निकालोगे 15 × 3 = 45। वही कंडीशन ऊपर वाले में नीचे वाले घटा लीजिए, B से B कट गया, C से C कट गया। आप कहेंगे A माइनस D बराबर 3 आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतिम संख्या, यानी D की वैल्यू दिया है तो D की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 20 बराबर 3। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 23। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था पहली संख्या बताइए। पहली संख्या ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इस तरीके के सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट सवाल है ये। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये फ्रैक्शन का औसत पूछा गया है। औसत बराबर होता ही है कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। तो पहले तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले देखो 4, 8, 12, 16 का एलसीएम लेके जोड़ेंगे ना, फ्रैक्शन है, एलसीएम 48 आएगा। अब 4 का भाग 48 में देंगे, 4 12 बार जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई अंश में कर देंगे, यानी 12 × 3 = 36। ये होता है, जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे। 8 छंग 48, 6 पंच 30। जो भागफल आएगा उसको अंश वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48, 4 सत्ते 28। अभी तो योगफल निकालना है, अभी औसत थोड़ा निकालना है। अभी देखो फिर आएगा 16 × 3 = 48, 15 × 3 = 45। ये योग आएगा, इनको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 5 8 5 13, 13 6 19। और यहाँ पर आएगा 4 2 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13।
दोस्तों ये 139/48 योग आया है। औसत निकालना है, जितनी संख्या उससे भाग भी तो दोगे। संख्याएं कितनी थी? 5 संख्या थी, यानी बटे में 5 भी आएगा। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 139/5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 और कितनी संख्या है? 1 2 3, अच्छा 4 संख्या है। तभी तो गड़बड़ कर रहे थे, 4 लिख दिया यहाँ पे। तभी हम कहें आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 3 19, ठीक है ना। तो 139/192 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, पहला ही वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 संख्याएं बोला है ना, 1 2 3 4 5। तो हमेशा याद रखिएगा, जब 5 अगर ये विषम है तो जो बीच वाला जो लिखा है ना औसत, वो हमेशा बीच वाली संख्या को बताता है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, यानी बीच वाली संख्या हमको पता चल गई 40 है। यहाँ पर सम संख्या की बात हो रही है, इसका मतलब इसके पहले 38 रहा होगा, इसके पहले 36 रहा होगा, इसके बाद 42 आएगा, फिर 44। बस हो गया। सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है, सब छोटी संख्या आपको दिख रही है 36 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों एवरेज के। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? अब देखो, जब तीनों संख्याओं का औसत 7 बोल दिया है, इनका योगफल 21 आना चाहिए। 3 गुणे 7 कितना होता है? 21 होता है। अब देखो 21 कहाँ पे आ रहा है? 9 7 16, 3 19, ये तो पहले ही बाहर हो गए। 8 8 16, 2 20, पहले ही बाहर हो गए। 10 16 4 20, पहले ही बाहर हो गए। यही वाला होगा बस। जब 3 गलत हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं पक्का हमारा तीसरा वाला ही 100% सही होगा, ठीक है ना। अब चाहो तो इसमें कंडीशन लगा सकते हो। पहले 2 का औसत देखो 5 ही आ रहा है, अंतिम 2 का औसत 11 5 16/2 यानी 8। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन सी लगा दो। देख रहे हैं ना, ऐसे सवालों को आप बहुत ही कम टाइम पे लगा सकते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा? गुणा समझते हैं ना, मल्टीपल, ठीक है ना। 8 के 20 हैं तो 8 होगा, फिर कितना होगा? 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर 32 होगा। अब ऐसे कहाँ तक लिखोगे? 20 बार लिखना है तो 20 मतलब 8 दूनी 16, 160 बार आएगा, ठीक है ना। तो यानी दोस्तों टोटल हमारे पास नंबर कितने रहेंगे होंगे? ये 20 बार आएगा, ठीक है ना। अभी तो हमने बहुत ही कम लिखा है, ऐसे से लिखते चले जाओगे 160 तक 20 नंबर आएंगे। यहाँ पर 20 बोला है ना, 20 गुणक। चलिए, तो यहाँ पर औसत का मतलब ही होता है दूसरे शब्दों में कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले तो इनका योग निकालोगे। ये मान लो पहला पद है, ये मान लो अंतिम पद है। योग का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 a + l। ये वाला पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर n हमारे पहले क्वेश्चन में बोला है 20 है, 20/2। पहला पद हमारा कितना है? 8 है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 160 है। इनको आप ऐसे जोड़ लीजिए। यहाँ पर आएगा 10, 168, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 1680। यहाँ पर संख्याएं हमारे पास कितनी थी? 20 है। 20 से फिर से भाग करेंगे, औसत निकाल रहे हैं। 2/16, 2 चौको 8, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 84 आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर कितना होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर लगाइए। देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है ना। तो 5 क्रमागत संख्याएं हमें नहीं पता है, हमने मान लिया 1 2 3 4 5। 5 है ना, औसत वाला मैंने बताया बीच में होता है, यानी 50 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 49 आएगा। यहाँ पे 48 रहा होगा, इसके आगे 51, फिर 52, ठीक है ना। इतना आप कर लेंगे। अब देखिए बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी गुणनफल, यानी छोटी है बड़ी है, इनका जो दोस्तों गुणनफल है 48 गुणे 52। ये जो गुणा है, आगे लिखा हुआ तथा चतुर्थ और दूसरी। चतुर्थ और दूसरी का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी ये इसका मतलब डिफरेंस पूछ रहे थे, 49 × 51, ये पूछ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ तो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिर अंतर ले लो। वैसे ट्रिक होती है, ये 48 से ज़्यादा है, 52 से कम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दूसरे में इससे देखेंगे, कंपेयर करते हैं। ये 52 से 49 कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है ना। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा -3। या तो चाहो आप फटाक से गुणा कर लीजिएगा 48 और 52 का,
फिर 49-51 का डिफरेंस लोगे तब भी माइनस का 3 ही आएगा। ये हमने ट्रिक से निकाल दिया है, बट आप कर लीजिएगा अगर ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जब 48 से एक आगे नंबर बढ़ रहा है, इधर एक कम हो रहा है, तो इनका डिफरेंस यानी यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर है, छोटा हो रहा है तो माइनस में जाएगा। अगर यहाँ 49 यहाँ 52 होता तो फिर प्लस का 3 आंसर हो जाते हैं। ट्रिक होती है, बाकी आप गुणा कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8वां। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है तथा तीसरे की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए 3 संख्याओं की बात हो रही है, हमने मान लिया पहली संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये। यहाँ तक आप सभी लोग कर लेंगे। बोला है जिसमें दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, पहले की 3 गुनी है, यानी या इसको अगर हम 2 मान लेते हैं, इसका पहले की 3 गुनी है, ठीक है ना। इसका 3 गुना कितना होता है 6, तथा तीसरी की दुगुनी है, यानी तीसरी वाली हम 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 6 3 आ गया। अब दोस्तों अगर इनका योग निकालोगे 6 3 9 11, 11 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पर तीनों संख्याओं का औसत 66 है। योग निकालोगे 66 गुणे 3 हो जाएगा। योग का मतलब ही होता है औसत गुणे कुल संख्या। अब आप कहेंगे 11 छक्का 66, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। प्रश्न में बोला गया पहली संख्या कितनी होगी, 2 यूनिट बराबर कितना आएगा 36। बस हो गया, सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। जैसे प्रश्नों में कहे वैसे आप करते चले जाइए, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कितनी 5 क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब बीच वाली संख्या हमेशा 100 होगा। इसके पहले क्रमागत बोला है, इसका मतलब 99 रहे होगा, इधर 98 रहा होगा, इधर 101 रहा होगा, इधर 102 रहा होगा, ठीक है ना। ये 5 संख्याएं हमारी आ गई। प्रश्न में बोला गया है सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर पूछा गया है, यानी आप ये कह सकते हैं 102 का होल स्क्वायर, वर्ग अंतर बोला है ना, माइनस 98 का स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना है। अभी दोस्तों एक फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 200। 102 में 98 घटाएंगे 4 आएगा, 400 200 गुणे 4 करेंगे तो 800 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 800। आप देख रहे हैं ना, मतलब कितने आसान सवाल होते हैं एवरेज के, इस तरीके से आप तेजी से एग्जाम में लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर 40 का दिया हुआ है टोटल, फिर 25 का दे के हमसे बाकी का पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम 40 छात्रों का योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणे कुल छात्रों की संख्या, यानी आप कहेंगे योग इनका आ जाएगा पूरा 40 छात्रों का कितना, 40 गुणे 30 करेंगे यानी 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 25 छात्रों के औसत दिया है 36, यानी इनका निकाल लेंगे 25 छात्रों का। ये तो 40 का है, ये कितने का है 40 का है। अब अगर हम 25 का निकालते हैं तो 25 से कितना आएगा, यानी 36 गुणे 25 कर देंगे, गुणा कर लीजिए। 25 छक्का 150 होता है, 25 त्रिका 75, 75 और 15, 75 15 90 होता है, यानी 900 आ गया, ठीक है ना। ये 900 बाकी बचे हुए, यानी 1200 में 900 घटाएंगे तो आप कहेंगे 300 आएगा। कितने स्टूडेंट शेष बचेंगे, 40 में 25 हो गए, 15 बचे होंगे। औसत पूछा गया, भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। देख रहे हैं ना कितने सिंपल प्रश्न है, इस तरीके से लगाएंगे आपका लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा हुआ है 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों में पहले देखिए सबसे पहले क्या लिखा था, 11 परिणामों का औसत 50 है, इसके बाद 6 परिणामों का औसत 49 है, इसके बाद 6 परिणामों का औसत 52 है, ठीक है ना। इस तरीके का दिया हो तो देखिए जो पहली वाली लाइन है ना, इसको हम फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 6 6 कितना हो रहा है, अलग अलग दिया है ना, पहले 6 फिर बाद के 6 यानी 12। दोस्तों यहाँ पर जो पहली कंडीशन दिया था 11 का, फिर अलग अलग 2 शिफ्टों में कह रहा था, पहले 6 अंतिम 6,
तो दोस्तों अगर ये 11 से वैल्यू अगर एक नंबर ज़्यादा अगर आ जाता है, ठीक है ना, अंतर अंतर एक वाले सवाल नहीं है, अगर यहाँ से एक डिजिट ज़्यादा आता है तो जैसे आंसर में हम जो भी रिजल्ट आएगा अगर प्लस में आता है तो यहाँ प्लस में जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। अगर इन दोनों का जोड़ इससे अगर एक डिजिट कम आता है तो उल्टा करते हैं, अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो प्लस करते हैं, प्लस में आता है तो माइनस। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी से आपका सवाल लग जाएगा। बाकी बेसिक जानते ही है, गुणा भाग करोगे काफ़ी टाइम फिल होगा। चलिए यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, 50 से 49 एक कम हो रहा है, कितने मेंबर हैं 6, यानी माइनस का 6 लिख लेंगे। 50 से 52 हुआ, 2 बढ़ा, कितने मेंबर हैं 6, 2 छक्का 12। ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आया, प्लस का 6। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या बढ़ी हुई आ रही थी, जब बढ़ी हुई आती है तो जो प्लस का है तो वही प्लस यहाँ कर देंगे, अगर माइनस आता तो माइनस कर देते हैं। अगर बढ़ी हुई संख्या रहती है तो सेम रहता है, अगर संख्या अगर एक कम आती है तो उल्टा करते हैं, यहाँ अगर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो प्लस करेंगे, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो 50 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 45 परिणामों का औसत 23 दिया हुआ है, पहले 22 का दिया हुआ है और अंतिम 22 का दिया हुआ है 21। देखो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ देखो कम आ गया, ये 44 हो रहा है ना, और ये कितना 45, देखो कम आ गया। कम वाले में अभी हमने क्या बताया, उल्टा करते, जो रिजल्ट आपका आएगा प्लस माइनस में उल्टा करना है बस। कम आए तो उल्टा करिएगा, अधिक आए तो सेम, प्लस आए तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस आए तो माइनस कर दीजिएगा। चलो कंपेयर करते हैं, 23 से 18 कितना कम है, 5 कम है, 22 मेंबर है तो 110 कम हो जाएगा। 23 से 21 यानी 2 कम है, कितने मेंबर हैं, 2 हैं, तो 22 दूनी 44। यानी दोस्तों ये दोनों हमारे कम होंगे, माइनस में होंगे, अधिक तो है नहीं। 23 से 18 भी कम है और 23 21 जो है 23 से ये भी कम है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 4 4 1 5, यानी माइनस का 154 आ गया। कितना दोस्तों आ गया, माइनस 154 आ गया। अभी माइनस का आया तो यहाँ प्लस करेंगे, उल्टा करते हमने बताया, जब अंतर एक का होता है, कम होता है, ठीक है ना, उल्टा करेंगे, माइनस का आएगा तो प्लस कर दिए, ट्रिक होती जल्दी से आपका सवाल लग जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आएगा, 23 में से जोड़ दीजिए 154, 4 3 7 5 2 7 177, ठीक है ना, 177 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलोग्राम है, यदि अध्यापक के भार को जोड़ दिया जाता है तो औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल पहले 29 विद्यार्थी थे, इनका भार 48 किलोग्राम था, अब अध्यापक जोड़े गए तो 30 लोग हो गए, अब भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 48 तो पहले था ही, इतना बढ़ गया, 30 लोगों में बढ़ेगा तो 15 किलो तो बढ़ेगा ना, बस 15 इसमें जोड़ दो, बस हो गया। 8 5 13, 4 1 5 1 6, बस। देख रहे हैं ना कितने सिंपल सवाल होते हैं एवरेज के, इस तरीके से आप लगाएंगे बहुत ही जल्दी से आप सवाल लगा लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72 74 75 81 है, 5वें व्यक्ति का वजन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 5 व्यक्तियों का टोटल निकाल लेते हैं, तो 5 गुणे 76 कर देंगे, 5 6 30, 5 7 35 36। अब इन सबको जोड़ लो, घटा लो, बस आंसर आ गया, 5 1 6 4 10 2 12। यहाँ पर 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 1 30। घटा लीजिए, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर आएगा 5, कितना आ गया 58, ठीक है ना। तो पूछा गया 5वें व्यक्ति का वजन किलो में कितना होगा, दे लीजिए कहीं गड़बड़ जोड़ दिए हैं क्या, 5 1 6 4 10 2 12, ठीक है, और 7 7 14, 7 1 21, 7 4 8 29, 29 और 30 सही तो है, 5 6 30, 5 7 35 1 36, यानी यहाँ पर आ गया है इतना। घटा लीजिए, 10 में 2 गया 8, 5 58 तो आ नहीं रहा है। 5वें व्यक्ति का वजन किलो में कितना होगा, सही तो किए हैं, 10 में 2 गया 8, 5, तो पूछा गया 5वें व्यक्ति का वजन किलो में कितना होगा, 5 6 30, 5, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं, 5 6 30, 5 7 35, 35 से 3 38 होता है ना, ठीक है, यही गड़बड़ कर दिए थे। 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 7, ठीक है ना, गलत हो गया था, 78 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 78, ठीक है ना, गुणा गलत कर दिए थे तभी आपका आंसर नहीं आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है, पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है, अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है, तो बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए। देखिए बहुत ही सिंपल है,
चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 मैचों में दिया है, फिर 2 का दिया हुआ है, फिर 2 का, है ना। तो ये तीसरे वाला पूछा है। जैसे इसके पहले हमने सवाल करवाया था, 2 सवाल करवाए, उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो इतने सारे सवाल करवाए, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में छोड़ दीजिए क्या होगा। इससे हमें ये भी पता चलेगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, ताकि उससे पता चलता है कि आपने लगा लिया, इसका मतलब बाकी जो सवाल करवाए वो आपको समझ में आ गए। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलेंगे, कोई नया टॉपिक दूसरा कुछ लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।